इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड देखने वाले सभी प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के इस सफ़र में आज हमारी मंजिल दुनिया का सरतरीन मकाम साइबेरिया है। दोस्तों, अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि साइबेरिया की सर्द हवाएं चली हैं, इसीलिए सर्दी में इजाफा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही साइबेरिया है जहाँ की ठंडी हवाएं चलती हैं तो सर्दी में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, साइबेरिया रूस का एक ऐसा इलाका है जहाँ गर्मियों में भी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। साइबेरिया एक ऐसा खित्ता है जहाँ सूरज भी आग सेकने के लिए जगह ढूंढता है। इस जगह का नाम सुनते ही जिस्म में अजीब सी कपकपी और खून जमा देने वाली ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये रूस के 70% इलाके पर मुश्तमिल है। साइबेरिया का कुल रकबा 1,30,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि इस खित्ते में रूस की 3.5 करोड़ आबादी आबाद है। सर्दियों में इस खित्ते का टेम्परेचर 0 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ठंडा मकाम जहां इंसान आबाद हैं, रशिया में ही एक गांव है जिसका नाम कोमियाकोन है। ये गांव सतह समंदर से तकरीबन 2500 फीट बुलंद है और ये दुनिया का सरतरीन मकाम है। इस छोटी सी आबादी में रहने वाला हर इंसान जिंदा रहने के लिए कई जतन करता है। यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा दिन आता है कि दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड पर आ जाए। यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानियाँ भी कम नहीं हैं। ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ पेन की स्याही तक जम जाती है। ठंड की वजह से फोन की बैटरी तक काम करना छोड़ जाती है। साइबेरिया में पार्किंग में खड़ी गाड़ी को बंद नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इन गाड़ियों को बंद कर दिया जाए तो इनका इंजन फ्रीज हो जाता है और फिर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सर्दियों में यहाँ 20 घंटे तक अंधेरा छाया रहता है, इसलिए इस खित्ते में ज़राअत भी नामुमकिन है। यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि खित्ते में मौजूद झीलें तकरीबन सारा साल ही जमी रहती हैं। इस खित्ते का ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ पर मौजूद जानदारों का जिंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल है। साइबेरिया एशिया के शुमाली हिस्से में ऊपरी रूस में वाक़या है। ये खित्ता पाकिस्तान से तकरीबन 4000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। साइबेरिया के जनूबी हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी झील बाइकाल मौजूद है। बाइकाल दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। इस झील की गहराई 5387 फीट है। इस झील के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। इस झील को 330 दरिया सरेआब करते हैं। रूस का कुल तेल और गैस का 70% साइबेरिया में मौजूद है। साइबेरिया में तकरीबन 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर हैं। इस खित्ते में 6 महीने तक सूरज नजर नहीं आता। साइबेरिया में इस कदर शदीद सर्दी पड़ती है कि वहाँ के परिंदे कई हजार किलोमीटर तक सफर करते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों में सर्दियों का सीजन गुजारते हैं और गर्मियाँ शुरू होते ही ये वापस साइबेरिया आ जाते हैं। यहाँ पर इंसानी आबादी छोटे छोटे गाँव में मौजूद है। शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाद साइबेरिया में मौजूद बर्फानी भेड़िए इंतहाई खतरनाक हैं और वो किसी भी चीज़ को मिल जाने की सूरत में इसे जिंदा नहीं छोड़ते। साइबेरिया में तकरीबन 11 माह सर्दी रहती है और सिर्फ 1 माह यहाँ गर्मियों का मौसम होता है। साइबेरिया की तारीख का सबसे खतरनाक वाक़या 1908 में पेश आया, जब खिलाई सियारा यहाँ पर गिरा। इस खिलाई गोले ने तकरीबन 2000 किलोमीटर तक रकबा तबाह कर दिया और यहाँ पर मौजूद चरिंद परिंद हत्ता के दरख्त तक तबाह हो गए। अगर ये सियारा किसी सिटी पर गिरता तो यकीनन वो सिटी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। कहा जाता है कि ये गोला इतना तेज और इतना खतरनाक था कि इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से भी 300 गुना ज्यादा थी। साइबेरिया में शदीद सर्दी के बाहस ताज़ा फल और सब्जियां मिलना बहुत मुश्किल होता है, मगर फ्रीज हुई मछलियां कसरत से मिल जाती हैं। 1936 में साइबेरिया से रूस की एक मकाओ नामी फैमिली ने पूरी दुनिया से बिना किसी राब्ते के 32 साल साइबेरिया में गुजारे। मकाओ फैमिली रशिया में नस्लकुशी की वजह से साइबेरिया में जाकर आबाद हो गई थी। इस फैमिली ने साइबेरिया के इंतहाई कठिन हालात में वक्त गुजारा। 1978 में एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने जंगल के अंदर एक अकेला घर देखा तो लोग जब वहां पहुंचे तो इस फैमिली को जाने का कहा, लेकिन इन लोगों ने वहीं रहने को तरजीह दी। 1988 में इस फैमिली में सिर्फ एक लड़की ही रह गई थी जो 2016 तक वहीं रही। बाद में इसे एक शदीद बीमारी की हालत में रूस के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। साइबेरिया की कुल आबादी के 13% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं।
यहाँ के लोग ज्यादातर शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि आबादी का कुछ ऐसा माइनिंग के शोबे से भी मुंसलिक है। साइबेरिया में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तादाद आबाद है। और दोस्तों, साइबेरिया की एक मुनफरिद बात कि दुनिया के दूसरे खित्तों में जैसे फूल पेश करना प्यार और मोहब्बत समझा जाता है, जबकि साइबेरिया में इसके बरक्स फूल पेश करने को नफरत की अलामत समझा जाता है। साइबेरिया में शराब नोशी इस कदर की जाती है कि इस खित्ते में हर साल 5 लाख के करीब लोग ज्यादा शराब नोशी की वजह से मर जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, जो कि मॉस्को और व्लादिवोस्टोक को मिलाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है और इस पर सफ़र करने में तकरीबन 7 दिन और 6 रातें लग जाती हैं। साइबेरिया में आबाद इंसानों की तारीख तकरीबन 1,26,000 साल पुरानी है। 2007 में साइबेरिया में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया, जब यहाँ पर ऑरेंज कलर की बर्फबारी हुई। ऑरेंज कलर की बर्फबारी की वजह काज़ाकिस्तान में आने वाले शदीद तूफान थे। यहाँ पर ऐसी नस्ल के लोग भी आबाद हैं जिनके सर सुर्ख रंग के होते हैं। वैम्पायर कीड़े को हाल ही में साइबेरिया से ही दरियाफ्त किया गया। 1990 में इस खित्ते में शराब और तंबाकू की वजह से तकरीबन 3 रोज तक शदीद हंगामे हुए। रूस की चंद आला यूनिवर्सिटियों में से एक साइबेरियन यूनिवर्सिटी भी है। दुनिया के 10 बड़े दरियाओं में से 4 दरिया साइबेरिया में मौजूद हैं। साइबेरियन नस्ल के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो साइबेरिया के बारे में थी। आपको ये कंट्री कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।